नमस्कार, वेलकम टू करियर एडुनेस्ट। और दोस्तों, हम एक खास बातचीत लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। बातचीत दरअसल ऐसी है कि अभी जैसे आपने जो एनुअल एग्ज़ाम वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको मालूम तो हो ही गया होगा कि उनके लिए यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम फॉर्म चालू हो चुका है। यानी कि जो यूजी और पीजी के एनुअल स्कीम के स्टूडेंट्स थे, जिनकी फाइनल ईयर में कुछ पेपर्स ड्यू रह गए हैं, उनको यूनिवर्सिटी ने एक आखिरी मौका दिया है, जिसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर रखा है कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या आपके सारे सवाल थे। वो सारे क्वेश्चंस का हम इस वीडियो में वो सारी बातें हमने डिस्कस करी है पूरी तरीके से कि किस-किस तरीके से एलिजिबिलिटी होगी और कौन-कौन इसका फॉर्म फिल कर सकता है। अब यूनिवर्सिटी ने एक सूचना उसके रिगार्डिंग डाली है और सूचना दरअसल ऐसी है, ये नोटिस है यूनिवर्सिटी का 21 फरवरी का। यूनिवर्सिटी ने कहा है क्योंकि अब स्टूडेंट कन्फ्यूजन है 2 चीज़ में। कन्फ्यूजन किस बात का है कि अब जो एग्ज़ामिनेशन हो रही है वो 2 पैटर्न चल रहे हैं। एक वो जिसको हम एनईपी बोलते हैं, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें सेमेस्टर सिस्टम आ चुका है, ठीक है? और एक वो स्टूडेंट जो पुराने एनुअल स्कीम में चल रहे थे। एनुअल स्कीम में साल में 1 बार एग्ज़ाम लगती थी और सेमेस्टर में साल में 2 बार एग्ज़ाम लग रही है। अब सेमेस्टर का सिलेबस क्या है? अलग है। सेमेस्टर का सिलेबस अलग है, वहीं एनुअल एग्ज़ाम का सिलेबस अलग है। अब कन्फ्यूज़न ये है कि जो एनुअल स्कीम के स्टूडेंट्स हैं, जैसे मान लो किसी ने 2017 का एडमिशन था, 2018 का था, अब उनके यहाँ कन्फ्यूज़न ऐसा है कि कौन-सा सिलेबस हमारे लिए एप्लीकेबल होगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही यूनिवर्सिटी ने नोटिस डाला है। नोटिस ये है कि विश्वविद्यालय अधिसंख्या सूचना 01 आदेश क्रमांक 11425 दिनांक 12/1/2026 के अनुपालन में वार्षिक पद्धति के परीक्षार्थियों हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। पात्रता क्या है? यह सूचना उन सभी परीक्षार्थियों के लिए है जो मर्सी चांस, यानी कि जो अंतिम अवसर यूनिवर्सिटी ने दिया है एग्जाम का, के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। यानी कि वो सारे स्टूडेंट जो इस मर्सी चांस में एलिजिबल है, उनके लिए ये सूचना है। निर्धारित पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस क्या है? इन परीक्षार्थियों की परीक्षा सत्र 2023-24 के पाठ्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी। यानी कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो आपका सिलेबस होगा वो होगा जो 2023-24 का जो सिलेबस यूनिवर्सिटी ने अपलोड किया था वो आप पे एप्लीकेबल होगा। समस्त संबंधित परीक्षार्थी सत्र 2023-24 के अनुसार निर्धारित प्रभावी पाठ्यक्रम के आधार पर अपनी परीक्षा तैयारी सुनिश्चित करें। यानी कि कन्फ्यूजन नहीं होना है कि कौन-सा सिलेबस हमें पढ़ना है। आपका सिलेबस यूनिवर्सिटी ने डिसाइड कर दिया है कि जो सेशन 2023-24 में जो सिलेबस एप्लीकेबल हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपके पेपर आएँगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, तैयार होना है। अब वो कौन से पेपर हैं जो आपके उसके अकॉर्डिंग आने वाले हैं, तो उस पे हम बात कर लेते हैं। देखो, मैं आपको सीधा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लेके चलता हूँ। अ, देखो, सबसे पहले अच्छा, आप इन वेबसाइट्स को देखने के लिए इतने इधर-उधर ना भटके, इसके लिए आपके लिए हमने बहुत अच्छा काम कर रखा है कि आप करियर एडुनेस की वेबसाइट पे आ जाइए। जैसे यहाँ पे स्टडी मटेरियल है, आपके लिए देखो क्लासेज़ का अलग से टैब बना रखा है, जिसमें आप क्लासेज़ यहाँ पे सारी है, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल स्टडीज़, स्टैटिस्टिक्स। ऊपर स्टडी मटेरियल में जाते हो तो आपको आपका स्टडी मटेरियल से फ़ोल्डर वाइज़ है, सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बैंकिंग वगैरह। तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है, एकदम सिस्टमैटिक है। इसी में जब आप होम पेज पे आते हो तो आपके लिए एक बहुत इसमें शानदार काम कर रखा है, वो है इम्पोर्टेंट लिंक्स। यानी पीडीएसयू की जो अगर नॉर्मल चीज़ें हैं, दैट इज़ पीडीएसयू। एग्ज़ाम से रिलेटेड पीडीएसयू एग्ज़ाम, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का लिंक मिल जाएगा, एसएसओ का लॉगिन लिंक है, आरपीएससी का है, अधीनस्थ बोर्ड का है, यूजीसी नेट का है। यानी कि जो भी लिंक है जो जनरली अपनी एजुकेशन, वो सारे हमने यहाँ पे डाल रखे हैं। जैसे आप करियर रेडीनेस की साइट पे आते हो, आपको पीडीएसयू की वेबसाइट खोलनी है, या आप आ गए सीधा पीडीएसयू पे। अब यहाँ पे आप जैसे सिलेबस में जाते हो, स्टूडेंट कॉर्नर से सिलेबस में आते हो। अब यहाँ पे आपको देखना है 2300 का, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, और इसके नीचे लिखा अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम सिलेबस पार्ट 1 एज पर एनईपी 2020। ये आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा, आप पे एप्लीकेबल होगा ये वाला यूजी एंड पीजी एनुअल सेमेस्टर स्कीम फॉर सेशन 22-23। अब इसमें जो 23-24 में अगर आप आते हो तो 23-24 में आते हैं तो यहाँ पे सिर्फ पीजी का सिलेबस यूनिवर्सिटी ने डाल रखा है। अब यूनिवर्सिटी के जितने भी जो एनुअल वाले क्या थे, सिलेबस थे, आप उनमें जैसे आते हो तो आप देखोगे यहाँ पे इतना कुछ लिखा हुआ नहीं है। आप जैसे इनको ओपन करते हो, यही वेबसाइट आपको कहाँ ले जाएगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे ले जाएगी। यानी कि कहने का मतलब यही है, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस था उस टाइम, वही शेखावाटी ने फॉलो कर रखा था, तो उसी के आज भी हाइपरलिंक में ही है। तो 23-24 का जो इस यहाँ पे है, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे एनईपी से पहले का यूजी एंड पीजी
एनुअल स्कीम जो कि 23 से 25 वाला, आप जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको आपका सिलेबस मिल जाएगा, जो 23-24 के सेशन में आप पे क्या था, एप्लीकेबल था। अब यदि आप जिस भी स्ट्रीम से आते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि आप फैकल्टी ऑफ आर्ट्स से आते हो तो आपका यहाँ पे सिलेबस आपको दिख जाएगा। यदि आप फाइन आर्ट्स के हो तो आपको ये सिलेबस मिल जाएगा। अगर आप कॉमर्स की फैकल्टी में आते हो तो आपका सिलेबस यहाँ पे एप्लीकेबल है। एडुकेशन में ये है, साइंस में ये है, यानी कहने का मतलब आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके या यूँ कहें वेबसाइट पे जाके आप शेखावाटी पे भी जाओगे तो भी आपको वह रीडायरेक्ट कर देगा राजस्थान यूनिवर्सिटी पे। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे आर्ट्स की बात कर लेता हूँ। आर्ट्स में जो 3rd ईयर है उस पे चलते हैं सीधा। वेयर इज़ आर्ट्स 3rd ईयर बीए पास कोर्स, ये रहा बीए ऑनर्स और बीए पास कोर्स, ये रहा सिलेबस। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये लो आपके सामने, यानी कि बीए थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट होंगे उन पे ये सिलेबस एप्लीकेबल होगा। लोड होने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप मेरी बातें शायद समझ गए होंगे कि आपको कहाँ जाना है। आपको जाना है राजस्थान यूनिवर्सिटी, सॉरी, पीडीएसयू पे चले जाओ या राजस्थान यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे चले जाओ, वहाँ से आपको आपका सिलेबस मिल जाएगा। और यदि आप जानना चाहते हो कि किस तरीके से आपका फॉर्म फिल होगा, अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा है या फिर मन में कई तरीके के सवाल हैं, तो ये जो क्लास है पीडीएसयू का अंतिम अवसर यूजी एंड पीजी एनुअल स्कीम वालों के लिए, इस क्लास को आप वापस कंप्लीटली एक बार देख लीजिए कि आप अपना फॉर्म खुद भी भर सकते हो, आपको कहीं इधर-उधर चक्कर लगाने की भी नीड नहीं है। इस पे हमने डिटेल में एक बार बातचीत आपसे कर ली है। तो आज हम आपको सिलेबस के रिगार्डिंग बताने यहाँ पे आए थे। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। यदि आपने अभी तक आप एनुअल एग्ज़ामिनेशन के स्टूडेंट हो, कैंडिडेट हो, तो आपके लिए ये वीडियो बेहद ख़ास है। आप इसके बाद अपने सिलेबस की तैयारी कर लीजिए। और हाँ, मैं यहाँ पे आपको ये ज़रूर कहने आ रहा हूँ कि यदि आपको कोई क्लास की नीड है, कोई पेपर की नीड है, तो आप हमें कमेंट करके बता दें, क्योंकि आप एडवांस में कमेंट करके बताओगे तभी हम उन क्लासेस को प्रिपेयर कर पाएँगे, क्योंकि अभी हम खुद को आइडिया नहीं है कि हम कौन से क्लास को इतना प्रिपेयर करें। तो जिसके जो कमेंट ज़्यादा होते हैं या यूँ कहें जिसकी डिमांड ज़्यादा हो जाएगी या फिर जिसके स्टूडेंट मार्केट में ज़्यादा है, उन क्लासेस को हम यहाँ पे डेफ़िनेटली आपके लिए प्रोवाइड करवाएँगे। क्लासेस ना सही, हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाएँगे। तो ये सारी चीज़ें आपके मिड से चांस के रिगार्डिंग सिलेबस के पैटर्न पे यूनिवर्सिटी का नोटिस था, जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। होप आपको ये चीज़ें अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। हैव अ नाइस डे, ग्रेट टाइम, थैंक यू।